मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है बायट-सावर्त लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, दूसरे सेक्शन में एम्पियर सर्किटल लॉ, तीसरे सेक्शन में मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड और फोर्थ सेक्शन में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो यहाँ पे आप देखिए एक ओवरव्यू भी ले ले कि किस सेक्शन में आपको क्वेश्चंस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेक्शन में मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, बीच बीच में नहीं भी हैं, बट फिर भी ओवरऑल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके अंदर और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट स्कैटर्ड सा ही है। ठीक है, इधर आ गया या इधर आ गया, बट फिर भी ये वाला जो सेक्शन है वो इस सेक्शन से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और बायट-सावर्त लॉ, तो ये वाला सेक्शन जो है फोर्थ सेक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए या न्यूमेरिकल निकालने के लिए। ठीक है, तो और आप यहाँ पे ये भी एनालाइज करें, जैसे 2020 के अंदर सोलोनाइड का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आ गए, यहाँ फिर एक आया, फिर 2 क्वेश्चंस हैं। 2016 में तो 2 पेपर हुए, तो यहाँ पे भी आप एक ही मानिए, यहाँ 2 हुए, फिर एक, तो मतलब एक या दो क्वेश्चन, तो मिनिमम 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि एक ही क्वेश्चन आएगा इस सेक्शन में से। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिज्म में से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में से, जो इससे अगला चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, उसमें से आएगा। तो इस सेक्शन के अंदर मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला सेक्शन जो है इसके अंदर मैं साइक्लोट्रॉन उसको भी इसी के अंदर काउंट कर रहा हूँ, लॉरेंट्ज फोर्स को भी इसी में काउंट कर रहा हूँ। तो आप देखिए लॉरेंट्ज फोर्स पे क्वेश्चन है, लॉरेंट्ज फोर्स पे क्वेश्चन है, लॉरेंट्ज फोर्स पे क्वेश्चन है, और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो वेलोसिटी फिल्टर का बनता है। वेलोसिटी फिल्टर मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड है और चार्ज पार्टिकल आपने उस क्रॉस्ड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भेज दिया और उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी उस कंडीशन के लिए। सो V = E/B, आपको कंडीशन याद होगी। तो वेलोसिटी फिल्टर पे क्वेश्चन पूछा है, या बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है या और कुछ पूछ लिया। दूसरा, कैलकुलस यहाँ पे कहीं नहीं है। ठीक है, कैलकुलस कहीं नहीं है, ऑलमोस्ट नल सिचुएशन है। कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से नहीं बनते, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही बनेंगे। किसी भी सेक्शन में कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनता है। जो ये सेक्शन 4 और 3 है, ठीक है, इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इनके लिए आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा 3 और 4 के लिए। 3 सेक्शन में मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर वो कह दे नेगेटिव चार्ज फील्ड के अंदर चल रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सावधानी से क्वेश्चन को करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस के अंदर हमारे जितने भी फॉर्मूले हमने जो बना रखे हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए हैं, तो डायरेक्शन की प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर? इस सेक्शन के अंदर जो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, कई बार कंसेप्चुअल या टिपिकल क्वेश्चन आए, जैसे रोड ऑन इंक्लाइन। अब ऐसा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, इसने पूछ लिया, ये कोचिंग मटेरियल या बाकी बुक्स में गिवन है, वहां है पढ़ा। करंट लूप का जो क्वेश्चन है ये तो एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ है। तो इस सेक्शन में और इस सेक्शन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको एनसीईआरटी से बाहर जाके। इन दोनों सेक्शंस के अंदर जो है वो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके अंदर आप देखिए 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सोलोनाइड का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, या फील्ड ड्यू टू अ वायर, दोनों ही एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है, ठीक है। टोरॉइड पे कभी क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि वो स्पेशल केस ऑफ सोलोनाइड है, तो उसमें कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। बट आप यहाँ पे ध्यान रखिए, टोरॉइड के केस के अंदर भी एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम बनाया हुआ है दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट यू कैन से, क्योंकि टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो वहां पे जो स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस है वो उस तरीके से सही थोड़ी नहीं दिखाई है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी इस सेक्शन में और इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अगर आप बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं या करेंगे उसके लिए सफिशिएंट है। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने समराइज करके लिख दिया है कि इस सेक्शन के अंदर और इस सेक्शन में एनसीईआरटी सफिशिएंट है।
यहाँ पे इस सेक्शन और इस सेक्शन में एनसीईआरटी डेफिशिएंट है, और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ये फर्स्ट 2 सेक्शंस ये रहेंगे, ठीक है। इनके ऊपर आप ज्यादा जोर लगाइए ताकि कम टाइम के अंदर आप ज्यादा काम कर सकें, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बढ़े। तो बेसिकली इस सारे एनालिसिस का पर्पस यही है कि आप अपना एफर्ट जो है वो किस डायरेक्शन में, किन स्टेप्स को पहले करें, किन को बाद में करें, किन की रिलेटिव इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किन की कम है, तो उसका आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ सके। तो यहाँ पे भी मैंने बात लिख दी है कि अगर नेगेटिव चार्ज फील्ड में है तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ पे जो कई बार जो लूप वाला सेक्शन है, जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करते हैं और करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखने की सिचुएशन करते हैं, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो एंगल है, एंगल बिटवीन द लूप और मैग्नेटिक फील्ड बोल देता है, जो कि गलत है। वास्तव में जो एंगल है वो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ी कंसेप्चुअलिटी डिमांड करते हैं, इस सेक्शन से आ सकते हैं। या फोर्स पर यूनिट लेंथ का क्वेश्चन बन सकता है। आपने किसी एक लूप को, जैसे करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसके साथ कोई एक लूप पड़ा है, इस वायर की वजह से इसके ऊपर फोर्स क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बट यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस दिए तो हैं पर बहुत ज्यादा नहीं है, तो एनसीईआरटी थोड़ी सी डेफिशिएंट है इन दोनों सेक्शंस में। तो एनसीईआरटी से बाहर जाके आपको थोड़े क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, साथ में आप यह देखें कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे, जबकि इस सेक्शन में वायर की ग्राफ के बारे में बात है कि वायर के अंदर फील्ड क्या होगा, वायर के बाहर फील्ड क्या होगा, या और कोई सिचुएशन है, लूप से एसोसिएटेड ग्राफ्स हैं, आप कोई कोचिंग मटेरियल कर रहे होंगे, आप किसी भी बुक से कर रहे होंगे। बट यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कभी नहीं है, ठीक। तो अगर आप करना चाहते हैं तो जो एनसीईआरटी के करस्पॉन्डिंग कुछ चीजें हैं या कोई सिंपल एसोसिएटेड चीज है किसी भी पैरामीटर से रिलेटेड, तो वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर कोई ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है एज पर द ट्रेंड, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें, और साथ में आपको ये ध्यान तो रखना ही है कि वही क्वेश्चंस करें जिनको पढ़ के समझ के सोल्व करने में आपको 2 मिनट के आसपास लगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं पूछ सकता है, क्योंकि वो एग्जाम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं होगा।